शहरों से सुविधाओं से संपन्न गांव पोखरी खेड़ी, जहां बच्चों के खेलने की सुविधा, युवाओं के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, बच्चों के लिए झूले और महिलाओं के टहलने के लिए पार्क की सुविधा है। आइए जानते हैं इस संपन्न गांव की संपूर्ण जानकारी। साथियों, गांव पोखरी खेड़ी की बात करें तो अमित ढूल का नाम भी आता है। बड़े संगीतकार हैं और इसके साथ साथ अपने गांव से, अपनी संस्कृति से, अपने ग्रामीण कल्चर से बड़ा प्रेम है। आप देख सकें इनके घर पर बैठे हैं, पुराना नौरा, पुरानी बैठकें, वही सिस्टम है। भाई साहब नमस्कार आपको। ये बताइए कि आज के टाइम में आप अपने गांव से प्यार करते हो, गांव को छोड़कर शहर तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए आप? नमस्कार जी, राम राम। और जो भी ग्रामीण ये चैनल है भाई का, इसको देखने वाले सारे भाइयों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। गांव से मेरा तो पुराना लगाव है ना, मेरा मन करता शहर में जाने का, क्योंकि आड़े सब तो बड़ी बात है जो हम बार मिस करा वो है हंसी मखौल। आड़े 10 जने बैठ के हंसा बोला भी हाँ, सारे खेलना भी हाँ। मैंने गेम बहुत पसंद है तो गाँव में हम खेलना भी हाँ। शहर में समय नहीं मिल पाता तो शहर की तरफ तो मेरा जाने का भी कोई प्लान को नहीं। मैं ये ऑस्ट्रेलिया जाके आया हूँ, 1 महीना लगा के आया वहाँ, लेकिन 1 महीने के बाद ये होगा कि बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और दोबारा नहीं जाऊँगा। कहने का मतलब ये अंदर ये हो गया था कि बस गांव चाहिए मैंने। तो गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर में नहीं है। आपसी भाईचारा है, एक दूसरे का सुख दुख पूछे हैं। कोई बंदा पड़ोस में बीमार हो रहा हो या किसी का चोट फेट लग गई हो तो मिनट नहीं लगाते आने में, सहायता करने में। तो गाँव का अलग मज़ा है, शहर का अलग मज़ा है। मन गाँव का मज़ा पसंद है। वजन गाले इस पे सुतरा टाइम पास हो रहा भाई। अरे झूलिया पे भी झूलिया, मैं तो झूलिया करूँ रोजे है बात डेली। हाँ सारी मैं घनी झूलो में जात को हूँ। और जमा सही मारता मोल जमा सुतरा कर दिया, पारे के जमा बढ़िया कर दिया भाई। शुरू में आ गया हम तो। साथियों, गांव पोखरी खेड़ी की एक और खूबसूरती है कि इस गांव में जो लाइब्रेरी है उसका बड़ा सदुपयोग करते हैं। और यहाँ इस नवीन भाई की अभी नई नई शादी हुई है, बिना दहेज के इन्होंने शादी की है। तो इन्होंने जिस तरह से मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं उसी तरह से लाइब्रेरी में भी ये आए हैं और उन्होंने ये पुस्तकें डोनेट की हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने बिना दहेज के शादी की है। और आप दूसरे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा युवा लाइब्रेरी का लाभ उठाएं। लाइब्रेरी हमारे गांव का भविष्य है और इसके साथ जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल करें। तो आप क्या कहना चाहोगी लड़कियों के मैं लिए? ये कहना चाहूँगी कि जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, शादी के बाद ये टेंशन रहती है कि पढ़ाई कैसे होगी। अगर हर गांव में लाइब्रेरी हो तो ये समस्या दूर हो जाएगी कि शादी के बाद भी आराम से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगी और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगी। अपने गांव पोखरी खेड़ी में कौन कौन से गोत्र के लोग रहते हैं, कितने कितने परिवार हैं उनके? हमारे गांव पोखरी खेड़ी में जैसे कि सबसे ज़्यादा तो ढोल गोत्र के रहते हैं। उसके बाद में 40-45 परिवार जो कि जागलान परिवार से हैं। उसके बाद में 35-40 घर परिवार हैं वो हमारे लांबा गोद से हैं और 4 घर हमारे चैल गोद से भी हैं, 2 घर हमारे काली रमन के भी हैं और 2-3 परिवार हमारे लोहान गोद के भी रह रहे हैं। और हमारे गांव में तकरीबन 25-30 घर परिवार ऐसे हैं जो गिल गोत्र के भी हमारे गांव में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे गांव में जैसे मोंडन भाई हैं, धोबी भी हैं, तकरीबन 40-45 परिवार उनके हैं और 35-36 परिवार हमारे तेली जाति के भी रह रहे हैं और 35-40 हमारे लोहार गोती के भी जो कि मोंडन हैं वो। उसके अलावा हमारे गांव में ब्राह्मण हैं जो कि ब्राह्मणों के भी 40-45 परिवार हमारे ब्राह्मणों के भी हैं जो कि मुदगिल गोत्र के हैं। उसके अलावा हमारे गांव में हरिजन भाई हैं, तकरीबन 100-125 परिवार हरिजन जाति के भी हैं और 40-45 परिवार हमारे नायक भी हैं और 3 परिवार हमारे कुम्हारों के भी हैं। और उसके बाद में वाल्मीकि के भी हमारे तकरीबन 10-12 परिवार हमारे वाल्मीकि भी रह रहे हैं। ये इतनी जातियाँ हमारे गाँव में रह रही हैं और हम बिल्कुल पूरे, चाहे वो लांबे हों, चाहे जागलान हो, चाहे ढोल हो, चाहे कौन से गोत्र के परिवार हों, हम बिल्कुल एक जगह पर रहते हैं और एक ही सबकी विचारधारा है और हमारा आपस में आज तक किसी का कोई विवाद भी नहीं हुआ है। इतने प्यार प्रेम से रह रहे हैं। कोई भी जैसे कि इलेक्शन आता है तो हमारा कोई किसी के साथ में लगो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ज़्यादातर ढोल गोत्र के लोग रह रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने एक परिवार के लांबा परिवार से भी सरपंच बनाया है, सैल परिवार से भी जो कि एक परिवार है गाँव, उसको भी मतलब सरपंच बनाया है। और ये हमारा आपस में का जो भाईचारा है, मैं इस भाईचारे को बिल्कुल सलाम करता हूँ और हम बिल्कुल मिलजुल के रह रहे हैं।
इतने सुंदर पार्क आपने बनाए हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के बैठने के लिए, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि गांव में पार्क होने चाहिए? पता है भाई साहब, बात ये है, पार्क एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पार्क बने वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा थी। एक पार्क तालाब की तरफ है, सारी गंदगी तालाब में जाती थी। एक तरफ इस साइड पार्क बने हैं तो उसमें भी यहाँ भैंस भी दशहर दी, इतनी गंदगी थी। ये गंदगी उठ गई और बिल्कुल पार्क लेडीज़, बच्चे, बड़े बूढ़े सारे घूमे। बड़ी खुशी है हमने इस बात की। जो गांव पोंकरी खेड़ी है ये रामरा से निकल के बसा हुआ गांव है। कब इसके बुजुर्ग रामरा से आकर यहाँ बसे थे, किस तरह से इस गांव को आबाद किया, इस गांव के लोगों से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर बताइए कि पोंकरी खेड़ी जो गांव है किस बुजुर्ग ने बसाया था और रामरा से कब आए थे, कौन सा बुजुर्ग था जिसने इस गाँव के खेड़े की नींव बांधी? रामराज से लगभग 650 साल पहले रतन नाम का एक जाट, ढुल जाट, यहाँ आकर इस गांव को आबाद किया था। और उसके साथ साथ जागलान परिवार जो इटल से लाया गया वो भी साथ में लाए थे। और यहाँ की जो जोत भूमि थी उसको तैयार कराया जंगल काट के, और पानी की व्यवस्था करी। रतन जाट ने ये गांव बसाया था। पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी के सारे गांव बसाई कर दे, कुआं था, जोड़ था, नहर थी, के था? हाँ, तालाब था, पुष्कर तीर्थ था। जैसे हमारा पहले से गांव से पहले से पुष्कर तीर्थ पहले से था यहाँ, उसकी व्यवस्था पानी की हमारे यहाँ थी। और साथ में ये नहर चलती थी जो मुगलों के टाइम में 861 ईस्वी में मुगलों ने जो चेतक नहर को निकाला, उसका भी पानी हमें पीने के लिए मिला करता। हाँ, जाती हैं यहाँ जाट है, पंडित, बनिया, पंजाबी, लोहार, कुम्हार, तेली, धोबी, जिमर, नाई, ये जातियाँ हैं। हमारे डोम, सैनी भी हैं। 19 जातियाँ हैं लगभग। जीमर। कितनी कुड़ी का गांव है ये 800 कुड़ी का गांव है। लगभग 4000 की आबादी है और 2600 के आसपास वोटर हैं। अच्छा गोत्र है अपना? मुक्कल है। कहाँ से आए थे? पाई तो बता रहे हैं। पाई से आए हुए हैं? हाँ, बुजुर्ग हैं। अच्छा। पाई तो और कहाँ? अगर गल्ले आए रामरा आए हो गल्ला है, इस जाट का है। नहीं, पाई तो अगर रामरा बसे थे। हाँ, फिर रामरा दिन का गल्ला आ गए। अच्छा, मुसलमान भी थे? मुसलमान काफ़ी थे। कुछ से पाकिस्तान गए हैं? हाँ, पाकिस्तान भी काफ़ी मुसलमान चले गए। कुछ भाई हमें बचा के रख लिए थे हमारे। मार काट हो यूरे, कुछ खून खराबे तो नहीं हुए? नहीं हुए थे, खून खराबे हुए थे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए थे। कुछ साथी फिर उनसे पाकिस्तान चले गए थे। अभी भी मुसलमान है? अभी मुसलमान है। तेली, धोबी, डोम और लोहार, 4 जाति मुसलमान है। ये रखी गई थी या रखे गए थे, प्रेम से, भाईचारे से रखे गए थे। आज भी हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है सभी जातियों के साथ। तो उड़ते जो है पाकिस्तान गए थे, कदे वो वापस भी आए हैं दोबारा? वापस आते हैं उन भाइयों के पास। हाँ, आवे हैं। पहले तो शुरू में चिट्ठी आया कर दी, चिट्ठी डाला कर दे। पढ़े लिखे लोग कम थे। मेरा पिताजी इस काम में पहला पढ़े लिखे आदमी था। 1931 में उसने 5 क्लास पास करी थी। वही चिट्ठी लिखता था और वही पढ़ता था उनकी। तो अब तो आने जाने लग गए, फ़ोन हो गया, अब तो सारी सुविधा है। उनके पास आते हैं अभी। शुरू से लेकर अब तक कौन कौन सरपंच रहे हैं? शुरू से लेकर अब तक सरपंच रहे। शुरू में सबसे पहला सरपंच बना मुंशी राम डोड़, वो तकरीबन 3 योजना रहा। उसके बाद बना चौथा शोकरण नंबरदार, वो 2 योजना रहा। उसके बाद बना मुंशी राम शर्मा, नन्नू राम शर्मा, वो भी 2 योजना रहा। उसके बाद बना बर्थू डुड़, वो भी 2 योजना रहा। फिर बना जो भाई चंद्रभान नंबरदार है, पंचायत का विशेषज्ञ है, बढ़िया बोलने वाला, वो भी 2 योजना रहा। उसके बाद बना बर्था भी 2 योजना रहा। उसके बाद बना सुरता सरपंच, 1 योजना वो रहा। उसके बाद बना तेलू सरपंच, 1 योजना वो रहा। फिर बना दलीप। उसके बाद बना रामनेर उर्फ पप्पू, जो पिछली साल था। और अब बना राजकुमार उर्फ बिट्टू, जो मौजूदा सरपंच फिलहाल है। अपने नौकरी कितने का है? नौकरी गांव में लगभग 112 जवान हमारे सरकारी नौकरी में हैं गांव के। और गजटेड ऑफिसर? गजटेड ऑफिसर है हमारे पास 3। एक तो हमारा SC है और एक DDPO है सुरेंद्र ढुल, और एक हमारा गजटेड ऑफिसर है, ये एयरफोर्स में बहुत बड़ा ऑफिसर है हमारा एक साथी रामदास,
डकौत परिवार से। बस 3 ही है। 3 ही गैस्ट्रेट ऑफिसर हैं हमारे पास। वैसे सरकारी नौकरी 115 के आसपास हैं। बाकी प्राइवेट धंधे भी काफ़ी करे हैं। प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें भी हमारे बहुत जवान विदेश भी गए हैं। तालाब का नाम पोकर है। इसी का नाम तो इस नगरी का पोकर खेड़ी नाम रखा गया। और ये गांव से पहले ये डेरा और डेरे में मंदिर है और घाट ये गांव ने पहले ही मिली है उस बुढ़े ने। और जो ये आप चैनल देख रहे हैं ग्रामीण भूमि, इस चैनल पे और भी नीचे वीडियो देखोगे आप सारी अपनी संस्कृति को ही आगे बढ़ाने के लिए भाई प्रयास कर रहा है। तो सारे जने ग्रामीण भूमि चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबाओ और जो वीडियो उनको देखो, कोई कमी हो तो भाई ने कमेंट करके बताओ न, और भी सही तरीके से सुधारेगा। लेकिन मैंने तो कोई कमी लगी नहीं, क्योंकि कोई भी अभद्रता या ऐसा कुछ नहीं है। चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, गाँव का इतिहास डाल रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात डाल रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रामीण भूमि चैनल जो भी आप देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे चैनल ने सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो।